बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। तो मेरा नाम है नसीरुद्दीन बाबर। तो ये हमारा मैथ का चैनल है, आप जानते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 23 क्लास 9 का। और चैप्टर नंबर 4 का अलजबरा, जिसमें मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात का कम्बिनेशन है। तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, उन सब पे हम बहस करेंगे। कुछ उसमें अलजबरिक फार्मूलाज भी आएंगे, कुछ उसमें कसीर रकमियाँ भी आएंगी। तो उस पर हम बहस करते हैं। तो अलजबरा में जाने से पहले मैं आपको फिर बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और किसी भी लेक्चर में या किसी भी टॉपिक पे कहीं पे भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, तो आपकी राय का इंशाल्लाह खैर मकदम किया जाएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी आती है तो उसका हल भी आपको मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपने लेक्चर की जानब कि अलजबरा क्या है। अलजबरा रियाज़ी की एक ऐसी शाख है जिसके बानी तकरीबन मुग़ल बिन अल-बिरूनी के नाम से है। तो इसमें काफ़ी रियाज़ीदानों का नाम है। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, यानी मुस्तक़िलात भी आते हैं, मुतग़य्यरात भी आते हैं, जिनको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, A to Z। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर उनको यूज़ किया जाए तो उनको मुतग़य्यरात यानी वेरिएबल्स कहते हैं, और मुस्तक़िलात को कांस्टेंट कहते हैं। तो मुस्तक़िलात कौन से होते हैं? मुस्तक़िलात होते हैं आदाद जिनकी कीमत तब्दील नहीं होती। यानी अगर हमारे पास अदद 4 है तो उसको आप कहीं भी ले जाओ वो 4 ही रहता, कभी वो 5 या 3 नहीं होता अगर उसको हम एज ए डिजिट यानी अदद के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर उसको हम बेस के तौर पर लें यानी असास के तौर पर लें तो चेंज हो सकता है, वरना डिजिट के तौर पे कोई भी डिजिट है इस बार हिसाब का मैथमेटिक्स में, तो उनकी कीमत या वो तब्दील नहीं होती, उनकी कीमत मुस्तकिल होती है, उनको हम मुस्तक़िलात कहते हैं। जैसे अदद 7 है या अदद 22 है या अदद 95 है। तो अब जब 95 है कि कभी 94 या 96 नहीं बनता, आपको पता है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो 95 ही रहेगी। तो ऐसे अदाद को हम कहते हैं मुस्तक़िलात। तो दूसरे आते हैं वेरिएबल्स यानी मुतग़य्यरात। तो ऐसे अदाद जिनकी कीमत तग़य्युर पज़ीर हो यानी तब्दील होती है। अब आपने देखा होगा बाज़ जगह एक्स की कीमत 2 आती है, बाज़ जगह एक्स की कीमत 4 होती है, बाज़ जगह नफ़ी 2 होती है। यानी उसकी कोई परमानेंट कीमत नहीं होती, उसकी कीमत वक्तन फ़वक्तन क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक बदलती रहती है। तो उनको कहते हैं नामालूम मिक़दार। उनको नामालूम मिक़दार भी कहते हैं कि जिनका हमें पता नहीं होता, वो नामालूम होती हैं। जब हम उनको हल कर देते हैं तो जवाब आ जाता, तो तब हमें पता चलता है कि इनकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है। तो उनको हम कहते हैं नामालूम मिक़दार, और वो तग़य्युर पज़ीर होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो कोई भी आप एक्स है, वाई है, सी है, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड का ही होता है या ए बी सी का होता है। तो कहीं पे कोई एल एम एन या पी क्यू आर आता है। मोस्टली एक्स वाई जी, एक्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में लो लेवल पे या हाई या मिडल में देखें, सबसे ज़्यादा एक्स और वाई का इस्तेमाल ही होता है। तो उनकी कीमत क्या होती है? उनकी कीमत तग़य्युर पज़ीर होती है, यानी तब्दील होती रहती है। उसके बाद आते हैं हर्फी मिक़दार। तो हर्फी मिक़दार, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके आपको एग्जाम्पल दूँ कि हम लिखते हैं ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो ये 2 दर्जी मसावत है, लेकिन ये मुतग़य्यर एक्स के लिहाज से 2 दर्जी मसावत है। ए बी सी एज ए कॉन्स्टेंट आए हैं, एज ए वेरिएबल नहीं आए, एज ए कॉन्स्टेंट आए हैं, यानी मुस्तक़िलात के तौर पे इस्तेमाल हुए। तो ए बी सी क्या है? ये हमारे पास है हर्फी मिक़दार। तो क्यों? मुतग़य्यर एक्स आ गया, इसमें मुतग़य्यर आ गया एक्स। अगर हम इसको एल एम एन है तो एल एक्स की 2 जमा एम एक्स जमा एन, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 दर्जी मसावत है। तो एल एम एन क्या है? ये हर्फी मिक़दार है। तो इसी 10th में आपने शुरू में यही मसावत पढ़ी थी, एल ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी। तो ए बी सी क्या थी? हर्फी मिक़दार, यानी मुतग़य्यर एक्स के अददी सा के तौर पर इस्तेमाल हुए थे। लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स एज ए डिजिट यूज हुए, तो इनको हम कहते हैं हर्फी मिक़दार, कोएफिशिएंट। तो उसके बाद आया था कसीर रकमी। पहले अलजबरी जुमला। अलजबरी जुमला मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात को मिलाने से बनता है। अलजबरी जुमला कहते हैं 2x जमा 3y जमा 4z, तो या 3/2x नफ़ी 6/5y। ये सब क्या? अलजबरी जुमले। अलजबरी जुमला ऐसा होता है जो मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात के कम्बिनेशन से बनता है, और इसके जो अरकान उनके दरमियान जमा या नफ़ी की अलामत इस्तेमाल होती है। अगर उनके दरमियान हम ज़र्ब या तक़सीम की अलामत इस्तेमाल करें तो अलजबरी जुमला नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल 2x जमा 3y,
नफी 4z। अब जमा नफी का हमने इस्तेमाल किया तो ये अलजबरी जुमला। अगर हम इसको ज़र्ब करते हैं 2x ज़र्ब 3y ज़र्ब 4z, ये अलजबरी जुमला नहीं है, क्योंकि 2 3 6 और 6 चौके 24xyz। तो ये एक डिजिट आ बचा, इसको हम अलजबरी जुमला नहीं कहते। अलजबरी जुमला वो होता है जिसके अरकान के दरमियान जमा या नफी की अलामत दी जाए, यानी दो या दो से एक या एक से दो या दो से ज्यादा अरकान उसमें शामिल हो। तो उसके बाद आता है कसीर रकमी। कि कसीर रकमी क्या होता है? वैसे नाम के लिहाज से कसीर का मतलब ज्यादा रकमों पर मुश्तमिल, लेकिन अलजबरा में कसीर रकमी एक ऐसा अलजबरी जुमला है जिसमें एक या एक से ज्यादा अदाद मौजूद हो, लेकिन उनमें मौजूद मुतगय्यर या मुतगय्यरात ज्यादा मुतगय्यरात हो, उनके जो कुव्वत नुमा है वो मस्बत सही अदद या सिफर हो, मनफी ना हो। मस्बत सही अदद या सिफर, कि अगर उनका कुव्वत नुमा मनफी आता है तो वो कसीर रकमी नहीं है। अददी साहब मनफी है या मस्बत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो कुव्वत नुमा से फर्क पड़ता है। कसीर रकमी के लिए शर्त कुव्वत नुमा का मस्बत होना जरूरी है। अब कुव्वत नुमा मस्बत कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं 2x की 2 नफी 3y। अब ये कुव्वत नुमा क्या है? दोनों के मस्बत है। जिस मुतगय्यर का कुव्वत नुमा बटे के नीचे मस्बत आएगा वो कसीर रकमी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये लिख देता हूँ कि 1 बटा x की 2, इसको मैं बटे के ऊपर लाऊंगा तो ये x की -2 बन जाएगा। जब x की -2 बन जाएगा तो कुव्वत नुमा मनफी में आ गया। यानी कुव्वत नुमा इसके दो तरह से, एक तो ये कि मुतगय्यर जज़र के नीचे तो तब भी कसीर रकमी नहीं है। अगर मुतगय्यर बटे के नीचे कुव्वत नुमा मस्बत है तो कसीर रकमी नहीं है। अगर वैसा कुव्वत नुमा मनफी है तब भी कसीर रकमी नहीं है, क्योंकि बटे के नीचे जो मस्बत होगा बटे के ऊपर जाके वो मनफी हो जाता है, बटे के ऊपर जाके वो मनफी हो जाता है, इसलिए वो कसीर रकमी नहीं है। इसी तरह अगर मैं x का जज़र ले लूं तो ये भी कसीर रकमी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू खत्म करें तो जज़र की अपनी पावर 1/2, तो 2 को उल्टा करें तो ये माइनस में चला जाता है, इसलिए ये भी कसीर रकमी नहीं है। तो ये था कसीर रकमी का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 में उसने पूछा कि मुंतज़र में कौन कौन से जुमले कसीर रकमी है और कौन कौन से नातक है और कौन से मुख्तसर है। तो अब हम कसीर रकमी की आपको बात बता दी, मुस्तक़लात की बता दी, मुतगय्यरात की बता दी। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की जानब कि 4.1 में हमने रकम को कैसे हल करना है, कैसे मुख्तसर करना है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रकम है कि x जमा y का मुरब्बा -4xy बटा x नफी y का मुरब्बा। तो इसको हमें मुख्तसर करना है। तो इनको मुख्तसर करने का सबसे पहला मेथड ये है कि इनकी आप फैक्टराइजेशन करें, यानी इनकी आप तजदीद करें। अगर तजदीद अलजबरी फार्मूले के मुताबिक होते तब भी ठीक है, अगर बगैर फार्मूले के तजदीद यानी असास या उनके जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके करते तब भी ठीक है, क्योंकि ये 9th का है तो ये अलजबरा टोटल खेल है अलजबरी इसका फार्मूलों का। तो यह फार्मूलाज इसके हम यूज करेंगे। 8 क्लास में फार्मूले पढ़े कि a जमा b का मुरब्बा बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, और a नफी b का मुरब्बा a की 2 नफी 2ab जमा b की 2। तो ये शुरू में आपने पढ़ लिए। जो बाकी अलजबरी फार्मूला है इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाद उसका पूरा आपको बताएंगे, उनको साबित भी करके दिखाएंगे कि अलजबरी फार्मूले कैसे हमने हल करने और कैसे उनका सोल्यूशन है। इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर नंबर 24 में हम उसी टॉपिक पे बहस करेंगे। तो क्योंकि ये उससे ज़्यादा छोटे लेवल पे, तो इसको हम x जमा y का जो मुरब्बा है तो इसको हम करेंगे ओपन। जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy, यानी a जमा b का मुरब्बा जब हमने खोला तो a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, या a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, एक ही बात है। तो -4xy ये वाला आ गया। तो नीचे x -y का मुरब्बा खोला, x की 2 जमा y की 2 -2xy। तो इसको जो लाहिक गुम है आपस में इनको हम जमा या नफी जो होते हैं इनको हम कर देंगे। x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy नफी 4xy नफी 2xy बच गया। तो नीचे वाला x की 2 जमा y की 2 नफी 2xy। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होगी, इनको काट दें तो बाकी कुछ नहीं बचता, तो बाकी एक बचता। क्यों कोई भी अदद जब अपने आप पे भी तकसीम होता है जवाब में एक ही आता है। तो ये इसका था सॉल्यूशन और ये होगा मुख्तसर। तो ये इस मशक में तकरीबन टोटल क्वेश्चन इसी तरह के, जैसे एक क्वेश्चन है कि x की 3 नफी y की 3 इंटू x की 2 -2xy जमा y की 2, तो x -y
इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। तो अब इसको हमने करना मुख्तसर। आज हम करेंगे रकमों को मुख्तसर करने का तरीका। तो इसको हम ओपन करेंगे a की 3 माइनस b की 3 वाला फार्मूला। अब a की 3 माइनस b की 3 बराबर होता है a माइनस b इंटू a की 2 माइनस सॉरी जमा a b जमा b की 2, a की 2 जमा a b जमा b की 2। अगर a की 3 जमा b की 3 है तो वो होगा a जमा b इंटू a की 2 माइनस a b जमा b की 2। तो इसको हम ओपन करेंगे x की 3 माइनस y की 3, तो इसका मतलब है x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। तो इसको हमने राउंड अप किया, x की 2 नफी 2x वाई जमा y की 2, तो x नफी y का स्क्वायर बना लें इसको। तो नीचे वाले को हम सेम लिख देते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। अब चूंकि ये एक जैसे इनको हम काट देंगे और ये भी एक जैसे इनको हम काट देंगे, तो बाकी बचा x माइनस वाई टोटल का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की 2 माइनस 2x वाई जमा वाई की 2। लेकिन जब मुरब्बा राउंड अप करके उसको हमने बंद कर दिया तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में आ गया, तो ये इसका है आंसर। तो ये है इन सवालों का तरीका का। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अलजबरी हुक्मों को जमा और नफी का अमल करते हैं। तो अगले लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर भी आपको कहीं पे कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताइए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।